हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है 8वें पे कमीशन से रिलेटेड, यानी पेंशन और सैलरी बढ़ने का नया सिस्टम। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ लाया पेंशन बढ़ने का नया प्रस्ताव। अब इतनी होगी मिनिमम पेंशन। तो मिनिमम पेंशन क्या होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा किया जा रहा है। जैसा कि साथियों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें साथ ही साथ, ताकि ऐसे ही करंट अपडेट लेकर हम आपके बीच उपस्थित रह सकूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक नया सिस्टम लाने जा रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में नियमित रूप से बढ़ोतरी होगी। जैसा कि साथियों, इस नए सिस्टम के तहत कर्मचारियों को हर 10 साल में नए वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय उनकी सैलरी और पेंशन में समय समय पर स्वचालित रूप से वृद्धि होगी। यह कदम महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जैसा कि साथियों, 8वां वेतन आयोग है क्या, उसके बारे में भी हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए गठित किया जाने वाला एक प्रस्तावित आयोग है। हालांकि अब सरकार ने इसके बजाय एक नया सिस्टम लाने का फैसला किया है। तो चलिए चलते हैं 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातों पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, विवरण और जानकारी दी जा रही है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें आप सभी साथी। तो जैसे लाभार्थी जो है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी होंगे। कुल लाभार्थी कितने हैं? लगभग 1 करोड़। वर्तमान न्यूनतम वेतन कितना है? तो 18,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम वेतन कितना है? तो 51,480 रुपये प्रति माह। वेतन वृद्धि लगभग 186%। न्यूनतम पेंशन वर्तमान कितना है? 9,000 प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन कितना है? 25,740 रुपये प्रति माह। लागू होने की संभावित तिथि क्या है? 1 जनवरी 2026। जैसा कि साथियों, नया वेतन और पेंशन सिस्टम यानी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो नंबर 1 है स्वचालित वृद्धि, यानी नए सिस्टम में वेतन और पेंशन में नियमित रूप से स्वचालित वृद्धि होगी। नंबर 2 है प्रदर्शन यानी आधारित वेतन वृद्धि, कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। तीसरा पॉइंट है महंगाई से जुड़ाव, यानी वेतन और पेंशन में वृद्धि महंगाई दर से जुड़ी होगी। नंबर 4 है नियमित समीक्षा, यानी हर साल या हर 2 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा की जाएगी। फिर उसके बाद नंबर 5 है न्यूनतम वेतन में वृद्धि, यानी साथियों न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 होने की संभावना है। तो नया सिस्टम का प्रभाव क्या है साथियों, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि कर्मचारियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसका पॉइंट वाइज इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नंबर 1 है बेहतर आर्थिक स्थिति, यानी नियमित वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बिल्कुल सुधार होगा। नंबर 2 है प्रोत्साहन, प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को बेहतर काम करने का प्रस्ताव मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार क्या है? तो बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। फिर हम पेंशन भोगियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इस पर भी विस्तृत जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसा कि नंबर 1 है साथियों आर्थिक सुरक्षा, यानी नियमित पेंशन वृद्धि से पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दूसरा है जीवन यापन की लागत से तालमेल, यानी महंगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि होगी। फिर साथियों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने इस नए सिस्टम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगा। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। फिर सरकार का दृष्टिकोण क्या है? तो सरकार का मानना है कि यह नया सिस्टम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में है। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
साथ ही नए सिस्टम सरकार को लचीलापन प्रदान करेगा और बजट प्रबंधन में मदद करेगा। फिर हम नए सिस्टम की तुलना में पुराना सिस्टम पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं। जैसा कि पुराना सिस्टम क्या है, तो हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होगा। नंबर 2 है लंबी प्रतीक्षा अवधि। तीसरा पॉइंट एकमुश्त वेतन वृद्धि। चौथा पॉइंट कम लचीलापन। नया सिस्टम क्या है? नंबर 1 नियमित और स्वचालित वेतन वृद्धि। नंबर 2 प्रदर्शन और महंगाई से जुड़ाव। नंबर 3 है आर्थिक लचीलापन। नंबर 4 है कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन। जैसा कि साथ में भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो नए सिस्टम के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। यह सिस्टम सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बना सकता है, जिससे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह सिस्टम सरकार को वेतन और पेंशन खर्च को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। इससे सरकारी वित्त पर दबाव कम होने की उम्मीद है। फिर निष्कर्ष पे भी हम चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष में निकलता है कि नया वेतन और पेंशन सिस्टम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। हालांकि इस सिस्टम को लागू करने में कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन सरकार इन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में यह नया सिस्टम न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह सरकारी प्रशासन को भी अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। जैसा कि साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लास्ट तक चैनल पे बने रहे होंगे। तो चलिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।